12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए तैयार थी। 230 यात्री, 12 क्रू, सपनों से भरा एक विमान। कोई परिवार से मिलने जा रहा था, कोई छुट्टियां मनाने, तो कोई करियर के नए सफर पर था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बन जाएगी। एयर इंडिया का बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर, जिसे सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है, दोपहर 1:38 पर उड़ान भरता है। शुरुआत सामान्य थी। नीचे शहर छोटा होता जा रहा था। यात्री सीट बेल्ट बांधे, क्रू अपनी ड्यूटी में। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। यह उड़ान जो 2 देशों को जोड़ने वाली थी, आज 2 देशों के लिए मातम का कारण बन गई। विमान में 179 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। हर किसी की अपनी कहानी, अपनी मंजिल। इस हादसे ने एयर इंडिया, टाटा समूह और पूरे भारतीय विमानन उद्योग को झकझोर दिया। यह बोइंग 787 8 से जुड़ा पहला घातक हादसा था। अहमदाबाद से लंदन का यह सफर, जो कुछ घंटों का होना था, अब एक अनंत दुख की यात्रा बन गया। यह कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना की नहीं, बल्कि उन 242 सपनों के टूटने की है, जो उस दिन आसमान में हमेशा के लिए खो गए। टेकोनफ के 30 सेकंड बाद ही विमान के इंजनों से अजीब तेज आवाजें आने लगीं। जमीन पर मौजूद लोगों ने देखा, विमान का अगला हिस्सा असामान्य रूप से ऊपर उठा हुआ था। पायलटों को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। लैंडिंग गियर अभी भी बाहर था, जिससे विमान की गति और नियंत्रण पर असर पड़ी रहा था। कॉकपिट में आपातकालीन प्रक्रियाएं शुरू हो गईं, लेकिन एक के बाद एक सिस्टम फेल हो रहे थे। शायद दोनों इंजन बंद हो चुके थे। पायलटों ने आखिरी कोशिश में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल भेजी। मेडे, एयर इंडिया 171, इंजन फेलियर, वी आर गोइंग डाउन। यह कॉल 242 जिंदगियों की आखिरी पुकार थी। इसके बाद विमान का रडार से संपर्क टूट गया। कुछ ही मिनटों में विमान अनियंत्रित होकर नीचे गिरने लगा। यात्री सीटों पर जकड़े प्रार्थना करते, अपने प्रियजनों को याद करते रहे होंगे। पायलटों ने आखिरी सांस तक विमान को किसी खाली जगह पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था। विमान तेजी से अहमदाबाद के घनी आबादी वाले इलाके की ओर बढ़ा रहा था। फ्लाइट AI-171 अब आग के गोले में तब्दील होकर मेघनीनगर की ओर गिर रही थी, एक घना रिहायशी इलाका। विमान सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिरा। टकराते ही जोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कुछ ही पलों में हॉस्टल की इमारत मलबे और आग में बदल गई। आसमान में काले धुएं का बादल छा गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि हॉस्टल लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया। विमान का मलबा आसपास के घरों पर भी बिखर गया। जमीन पर 33 लोगों की जान चली गई। डॉक्टर, छात्र, कर्मचारी जो अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। स्थानीय लोग विस्फोट सुनकर बाहर निकले, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि मदद करना लगभग नामुमकिन था। पुलिस और फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी गई और कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाजें गूंजने लगी। मेघनीनगर, जो कुछ पल पहले तक जीवन से भरा था, अब मातम और तबाही का मंजर बन गया। विमान में सवार 242 लोगों के लिए यह सफर आखिरी साबित हुआ। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे में मारे गए। इस हादसे ने कुल 274 जिंदगियों को लील लिया, विमान के अंदर और जमीन पर मौजूद लोग। लेकिन मलबे के बीच एक चमत्कार हुआ। विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A, इस हादसे में इकलौते जीवित बचे। वह अपने भाई के साथ यात्रा कर रहे थे, जो अब भी लापता है। विश्वास कुमार को गंभीर चोटें आईं, लेकिन वह अस्पताल में है। उन्होंने बताया, टेकोनफ के 30 सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ, फिर कुछ याद नहीं। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। उनका बचना उम्मीद और दर्द की दास्तां है। एक तरफ चमत्कार, दूसरी तरफ अपनों को खोने का गम। बाकी परिवारों के लिए यह खबर पहाड़ बनकर टूटी।
हवाई अड्डों पर, सहायता केंद्रों पर लोग अपने प्रियजनों की खबर के लिए बिलखते रहे। हादसे की खबर मिलते ही केंद्र और राज्य सरकारें हरकत में आ गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख जताया और तुरंत राहत कार्यों का आदेश दिया। गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री को गुजरात भेजा गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल का दौरा किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हुए। फायर ब्रिगेड, पुलिस, एनडीआरएफ की 6 टीमें और सेना के 130 जवान मौके पर जुटे। मलबा हटाने, आग बुझाने और जीवित बचे लोगों की तलाश में सभी एजेंसियां जुट गईं। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मृतकों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा की। घायलों के इलाज और हॉस्टल के पुनर्निर्माण का खर्च भी टाटा समूह ने उठाने का वादा किया। दिल्ली और अहमदाबाद में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए ताकि परिवारों को तुरंत जानकारी मिल सके। सबसे बीडीडीढ़ा सवाल, आखिर ये हादसा हुआ क्यों? एक नया आधुनिक बोइंग 787 8 टेकोनेफ के कुछ मिनट बाद कैसे गिर गया? डीजीसीए के नेतृत्व में बहु एजेंसी जांच शुरू हुई। ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट्स ब्रांच और बोइंग की टीम भी शामिल। ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ। यह हादसे के राज खोलने की कुंजी है। शुरुआती जांच में सामने आया, विमान का नोज एंगल असामान्य रूप से ऊंचा था। लैंडिंग गियर नीचे ही रह गया था। दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, तकनीकी खराबी, पक्षी टकराना या दूषित ईंधन, सब संभावनाएं जांच के दायरे में हैं। एक और संभावना, विमान का ओवरलोड होना और गर्म मौसम, जिससे टेकोनफ मुश्किल हो गया। कोपायलट के पास 1100 घंटे का अनुभव था। आधुनिक विमान के लिए सीमित, लेकिन सीधा कारण नहीं। पूरी दुनिया की नजरें इस जांच पर हैं। रिपोर्ट से ही असली वजह सामने आएगी और भविष्य के लिए सबक मिलेगा। तबाही के बीच मानवता की मिसाल भी दिखी। स्थानीय लोग डरकर पीछे नहीं हटे। वे सबसे पहले मदद के लिए दौड़े। आग और मलबे के बीच बिना किसी उपकरण के इन आम लोगों ने घायलों को बचाने की पूरी कोशिश की। कुछ लोग बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझा रहे थे। कुछ मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने में जुटे थे। बचाव दल के आने से पहले ही स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर दिया। एनजीओज और स्वयंसेवकों ने राहत शिविर लगाए। अस्पतालों में रक्तदान के लिए कतारें लग गईं। संकट की घड़ी में अहमदाबाद एक परिवार की तरह एकजुट हो गया। बचाव दल, एनडीआरएफ, सेना, पुलिस ने भी दिन रात काम किया। हर जिंदा उम्मीद को तलाशा। अहमदाबाद विमान दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि शहर के मानस पर गहरा जख्म है। सैकड़ों परिवारों के लिए यह व्यक्तिगत शोक, लेकिन असर पूरे शहर और देश पर महसूस हो रहा है। मेघनीनगर के बच्चे, निवासी इस सदमे से उबर नहीं पा रहे। सरकार और एनजीओज मनोवैज्ञानिक सहायता दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि, देश भर में शोक सभाएं, हर कोई इस दुख में शामिल है। इस हादसे ने जीवन की अनिश्चितता का एहसास कराया। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल सकता है। ये त्रासदी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दर्दनाक स्मृति बनकर रहेगी। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके लिए यह खालीपन कभी नहीं भरेगा। पूरा देश उनके साथ है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना भारतीय विमानन इतिहास का काला अध्याय बन गई है। बोइंग 787 8 से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना। इस हादसे ने विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा को मजबूर किया है। जांच के नतीजों के आधार पर इंजन, सॉफ्टवेयर, रखरखाव और पायलट ट्रेनिंग में बदलाव संभव है। एयर इंडिया और टाटा समूह के लिए यह प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब उन्हें यात्रियों का विश्वास फिर से जीतना होगा। उम्मीद है निष्पक्ष जांच से असली कारण सामने आएंगे और भविष्य में ऐसी त्रासदी दोहराई नहीं जाएगी। विमान आसमान में उड़ते रहेंगे, लेकिन AI-171 की कहानी हमेशा एक चेतावनी और सबक के रूप में याद रहेगी। यह हादसा हमें सुरक्षा और मानवीय जीवन के मूल्य की याद दिलाता रहेगा।